राष्ट्र का सपना देखने वाले तमाम लोगों का अब सपना चकनाचूर हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, हिंदू राष्ट्र को किस तरीके से प्रोपेगेंडा के तरह परोसा जा रहा था और लोगों को उनके जरूरी मुद्दों से गुमराह किया जा रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि आप भाजपा सरकार का भी विरोध करेंगे तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को तकलीफ होने लगती है। सोचिए किस तरीके से इस देश में मोदी का विरोध, मतलब किस तरीके से लोगों ने अपनी आस्था का विषय बना लिया। अरे भैया, हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तो किसकी आलोचना करेंगे। लेकिन सोचिए, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले अब कह रहे हैं कि सनातन ही बुद्धिज्म है और बुद्ध का रास्ता ही देश को प्रगति की तरफ ले जाएगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सनातन का मतलब युद्ध नहीं, बुद्ध। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है यह देश युद्ध से नहीं बुद्ध से चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने हिंदू राष्ट्र से बुद्ध राष्ट्र की ओर अपना रथ मोड़ लिया है। लगता है अब चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि राजनीति में आने के लिए बुद्ध और बाबा साहब के आगे दोनों को ही झुकना पड़ेगा, दोनों के आगे ही झुकना पड़ेगा। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो कल तक डंका बजाते थे हिंदू राष्ट्र का, महिलाओं को अभद्र भाषा की टिप्पणियां कर कर चटकारे लेते थे, आज वो कह रहे हैं कि ये धरती जो है, ये भारतवर्ष जो है, ये बुद्ध की धरती है। सोचिए, लेकिन क्या उन तमाम लोगों को जवाब मिलेगा या उन तमाम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जिस बात को नकारने का काम करते हैं। क्योंकि इस देश में तो धर्म, जात, लिंग, न जाने किस किस के आधार पर लोगों को प्रताड़नाएं दी जाती हैं और लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वे हिंदू राष्ट्र का एग्जाम्पल देते थे। उदाहरण के तौर पर अब हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले अब उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं बुद्ध की धरती है और ये देश बुद्ध राष्ट्र बनना चाहिए। हम किसी भी धर्म के राष्ट्र के समर्थन में नहीं है। ये देश लोकतंत्र देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की भावनाओं से। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का ये हृदय परिवर्तन वाकई में काबिल तारीफ है। हो सकता है कि इनके अंदर भी बदलाव आए, हो सकता है इनके अंदर भी इंसानियत के प्रति ईमानदारी थोड़ी पैदा हो जाए, क्योंकि इन्होंने भी धर्म के नाम पर इन्होंने भी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और रूबी का लियाकत, ये खबर देखी तुमने, अलीगढ़ में हलवाइन मस्जिद के सामने बीच सड़क पर शराब पिया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। सड़क पर दारू पीकर हुड़दंग मचा रहे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। इस देश में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इस देश में आप अपने हिसाब से कोई खाना नहीं खा सकते, आप नॉनवेज नहीं खा सकते। सोचिए, जो बात बात पे बीफ को राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, आज वही सबसे ज्यादा मीट की दुकानों पर कतारों में खड़े हैं। सोचिए, मस्जिद के आगे किस तरीके से सरेआम शराब पी जा रही है और इन लोगों को कतई शर्म बची नहीं है। क्या ये है तुम्हारा धर्म कि दूसरों के आस्था का, दूसरों के मजहब का मजाक बनाओ और उसके बाद जब कोई पलटवार कर दे तो तुम बिलबिलाने लगते हो। सोचिए किस तरीके से लोगों ने होली के नाम पर भी गुंडागर्दी अब चालू कर दी है। ऐसे गुंडों को तो सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सबक सिखाएगा कौन? ये सब तो हो रहा है पुलिस की मौजूदगी में। क्या होली के नाम पर आप लोगों को सड़कों पर गुंडागर्दी करने की अनुमति है? महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की अनुमति है? मस्जिद के आगे बाहर नंगा नाच करने की अनुमति है? अगर किसी का धर्म किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता। और सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सनातन का मतलब युद्ध नहीं बुद्ध है। धीरेन्द्र शास्त्री, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, बुद्ध यानी शांति। हम तो कब से कह रहे हैं बुद्ध की धरती है, लेकिन सोचिए यही लोग नहीं मान रहे थे। अब हिंदू राष्ट्र को बनाने वाले लोग बुद्ध के रास्ते पर आ गए हैं। बुद्ध के रास्ते पर आकर किस तरीके से अब बुद्ध को याद करने का काम कराएं। और यूपी शाहजहांपुर में टाइट सिक्योरिटी के बीच लाट साहब का जुलूस निकाला गया। एक व्यक्ति को लाट साहब बनाया गया, उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई, हेलमेट पहनाकर चारों तरफ से सिक्योरिटी का घेरा बनाया। लोग इस लाट साहब को जूते, चप्पल, कपड़े झाड़ू मारते चल रहे हैं। इसी जुलूस की वजह से शाहजहांपुर की
50 से ज्यादा मस्जिद मज़ारों को ढक दिया गया है। तो सोचिए ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की धरती पर जाकर बुद्ध का गुणगान करते हैं, लेकिन अपने ही देश में, अपने ही राज्य में आकर हिंदू मुसलमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और एक ऐसे नागरिक है जिनकी वजह से मस्जिदों को भी ढकना पड़ रहा है, बहन बेटियों को भी बचाना पड़ रहा है, देश के तमाम अन्य मजहबी लोगों को अपनी सिक्योरिटी इस तरीके से करनी पड़ रही है मानो वो अपराधी हों। तो इस देश में धर्म के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाले खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। और सोचिए लड़की का किस तरीके से हैरेसमेंट हुआ है, उसकी बॉडी पर पूरा रंग लगा दिया गया है और गंदी गंदी गालियां दी गई। ये है होली के नाम पे असली हुड़दंगबाजी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले लोग अब बुद्ध राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, जो कल तक कहते थे कि ये देश वेद पुराणों के साथ साथ मनुस्मृति से चलेगी। आज वही लोग कह रहे हैं कि ये धरती युद्ध नहीं बुद्ध की धरती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।